चलिए, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आर एक्साइटेड? देखिए, एक्साइटेड नहीं रहिएगा बाबू, मैं 12 बोल रहा हूँ, उत्साहित रहिए। क्या रहिए? हेलो मिस्टर सुधांशु, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी का मतलब मुझे देखिए, मुझे। यह 4 बजे, कितना टाइम हो रहा है? 4 बजे आप जग रहे हो। सुनो यार, द अर्ली बर्ड, बोलो, द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। जो सबसे पहले जागता है वही जीतता है, जो सबसे पहले जागता है वही जीतता है। ध्यान देना, जीतने का मतलब पहला काम है कि स्वस्थ रहना। क्या है? पहला काम है बाबू। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो अभी आप कुछ काम कर पाइएगा, है कि नहीं है? शरीर में कोई रोग है, बुखार है, सर्दी, पढ़ने का मन करेगा? क्या पढ़ने का मन करेगा? जैसे ही बुखार होता है तो कहते सर बुखार आना, छुट्टी कर दीजिए, घर चले जाओ, होता है ना ऐसा? तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? तो पहला शर्त है सुबह जल्दी जगो, सुबह जल्दी जगो। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सुबह जल्दी जगो, और जगने के बाद भी क्या कर रहे हो वो भी मैटर करता है। नहीं तो चोर रात भर जगे रहते हैं, चोर, हाँ, चोर तो रात भर जगे रहते हैं। 4 बजे का वो रात भर जगे रहते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जगे रहते हैं। वो मेरा बाइक चुरा के लेगा ना, पल्सर 150 सीसी, वहां से पुराने कैंपस से। कहां से? 2 बार मोबाइल, उसके बाद में 2 बार साइकिल चुरा ले। कहां से? घर में से बारिश होते थे, लेके मोबाइल मार लिया, तो पापा ने सुते से चुरा लिया। और एक बार मम्मी को एहसास हो रहा था, भूल गया पायच तो। समझ रहे हो? देखो कितनी बड़ी बात है। मेरा भी जो ले गया था, घर में से ले गई थी। हाँ, मेरे द्वार पर से ले गए थे। तो मैंने एक कहने का मतलब है कि चोर लोग भी रात भर जगते हैं, चोर भी रात भर, वो 4 से 6 बजे तक जगते हैं। पता है कि 4 बजे तो मस्त नींद लगता है। क्या लगता है? ये सबसे बढ़िया नींद लगता है। कब लगता है मंजू? 4 बजे ही टाइम है सबसे मस्त नींद लगने का। चोर जानता है। तो बाबू हम लोग चोर नहीं, हम लोग चोर हैं। किस बात का चोर हैं? विद्या का चोर है। क्या का चोर है? बढ़िया बढ़िया चीज चुराने का शौक है। मतलब पढ़ें, क्या करें, कुछ ऐसा ऐसा याद कर ले जो किसी को याद ना हो। ये हमको चुराना है। क्या चुराना है? विद्या माई। क्या चुराना है? हाँ जी, विद्या चुराना है, अच्छा अच्छा ज्ञान चुराना है, अच्छा अच्छा चीज सीखना है। नहीं समझे क्या? समझ गए बाबू? हम लोग सुबह क्यों जागे हैं? हम लोग को महान बनना है। क्या बनना है? ये होना चाहिए। लोकुश बाबू, जब तक ये नहीं सोचिएगा तो जगने का मन। अरे सुन रहे भाई, हम लोग 4 बजे क्लास क्यों चलाते हैं? क्योंकि हम लोगों को दुनिया से आगे रहना है। और हम लोगों को चैतन्य एकेडमी दुनिया का पहला एकेडमी है जहां 4 बजे 100% बच्चे जगते हैं और पढ़ते हैं, क्लास चलता है ना जी? और चैतन्य एकेडमी दुनिया का पहला स्कूल है जहां सारे बच्चों को रामचरितमानस, भागवत गीता, और क्या गीता, और क्या आती हो, रामचरितमानस कंठस्थ है ना? बहुत सारा दोहा चौपाई कंठस्थ है। और जो पढ़ाई की बातें हैं जो बाकी बच्चे पढ़ते हैं डीएवी डीपीएस बड़े बड़े स्कूलों में, वो तो तुम लोग के लिए खिलवाड़ है। क्या है? मैंने मैथ हो गया, साइंस हो गया, जीके। क्यों क्यों? वाई। तो इसका कारण है कि हम लोग 4 बजे जगते हैं, 4 बजे, और झूठ नहीं बोलते, झूठ ईमानदारी से अपना काम करते हैं। बस यही फंडा है, दूसरा फंडा कोई नहीं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और विद्या माई मां सरस्वती तो कहती है भाई, उद्मे नहीं सिद्धंती। बोलो मेरे साथ, उद्मे नहीं सिद्धंती। ओए मिस्टर शिवम सो रहे हैं, बोलो उद्मे नहीं सिद्धंती। और लाउडली, उद्मे नहीं सिद्धंती कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब समझिए, कहा गया है उद्मे नहीं सिद्धंती, मतलब उद्यम से ही सिद्धि मिलती है, उद्यम से ही। और समय बाबू सुन रही हो? उद्यम मतलब होता है परिश्रम। क्या होता है? यानी आप परिश्रम करिएगा। परिश्रम का मतलब क्या है? यहाँ खानता नहीं चलाना है, समझ रहे हो? कपार पर रखकर माटी नहीं ढोना है। यहाँ पे किताब कापी में सर झुकाना है। कहां झुकाना है? सर झुकाकर पढ़ना है, ज्ञान लेना है। क्या लेना है? तो उद्यम में नहीं सिद्धंती, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। उद्यम में नहीं सिद्धंती कार्याणि न मनोरथ है। कोई भी मनोरथ खाली मनोरथ करने से कि हे भगवान हमको नवोदय में भेज दीजिए, हम 5 किलो आपके लड्डू चढ़ाएंगे, है ना? कुछ वैसे मनोरथ करते हैं कि हमको नवोदय में भेज दीजिए, मैं सोमवार को दूध आप बेलपत्र आप चढ़ाओगे शंकर जी, हमको नवोदय पास कर दीजिए, है ना जी?
तो मनोरथ करने से कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हो? खाली मनोरथ करो कि हे शंकर जी हमको पास कर दीजिए, हम लड्डू चढ़ाएंगे, तो कुछ होने वाला। अरे सुन रहे हैं भाई? यानी मनोरथ से कुछ नहीं होता, मनोरथ से हाँ करने से होता है। करोगे तब होगा। जैसे मान लो बाघ, बाघ देखे हो? बाघ शेर देखे हो? शेर क्या खाता है? शेर का भोजन क्या है? मांस है ना, जिंदा खाता है वो, हिरण वगैरह या कोई भी जानवर। तो वह सोया रहे, वो क्या करे? सोया रहे ना, किसी जानवर को पकड़े तो उसके मुंह में अपने आप हिरण आ जाएगा क्या? लो उससे मुझे खा लो, आ जाएगा क्या? ध्यान देना, यदि बाघ जंगल में आराम से किसी कोना में बैठे रहे और सोचे कि अपने आप मैंने मनाए हो कि मुझे आज खूब सुंदर हिरण, एकदम एकदम जवान हिरण, समझ रहे हो, एकदम सुंदर हिरण हमारे मुंह में आ रहा है, मैं उसको खा रहा हूं, मैं उसको खाऊंगा, कोई हिरण आ जाए मैं खाऊंगा, आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? जैसे आप लोग सोचोगे कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं डीएम बन जाऊंगा या दरोगा बन जाऊंगा, तो सोच रहे हो आप, है ना, मेरे पास गाड़ी होगी, है ना, महंगी गाड़ी होगी, महंगा घर होगा, तो सोचने से हो जाएगा क्या? हो जाएगा तो सोचने से? सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने से करने से होता है, करने से होता है। समझ रहे हो? तो हम लोग कर रहे हैं। 4 बजे जगने का मतलब, अजीत बाबू मुझे बर्दाश्त नहीं है नींद बर्दाश्त है तो घर चल जाओ, चैतन्य अकेडमी छोड़ दो। यदि 4 बजे नहीं जग पा रहे हो तो मैं खुलम खुला बोलता हूँ चले जाओ। क्या कर रहे हो? चले जाओ। क्योंकि चैतन्य अकेडमी नाम चैतन्य है। क्या है? चैतन्य का मतलब होता है एकदम प्योर, शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध, प्योर, जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई दाग। हाँ जी, चैतन्य का मतलब शुद्ध। क्या होता है? और ऐसे एक नाम है चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम है? वो पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था उनका, वो कृष्ण ही थे। क्या थे? उनका नाम था चैतन्य। भगवान कृष्ण का नाम है चैतन्य। क्या नाम है? हाँ, वो डेली सुबह जगते थे और जगने के बाद इतना तेज थे, वो इतना तेज थे चैतन्य जी कि बोला जाता है जब जो है ना वो बच्चा पढ़ गया जब स्कूल में, तो सारा मतलब 7 या 8 दिन में पूरा याद कर लिए और बहुत सुंदर किताब लिख दिए। इतना सुंदर किताब लिख दिए कि उनका मैं पूरा इलाका में डंका बज गया। अरे चैतन्य गौरांग इतना तेज है कि उनका कोई मतलब टीचर कुछ उनके आगे नहीं है। बहुत कम समय में बहुत डंका बज गया उनका। कि तो होता था कि कौन तेज है, शरारत करो से क्वेश्चन पूछो तो कोई क्वेश्चन पूछा था सबको हरा देते थे। समझ रहे हो? जब ये पूछते थे तो नहीं बता पाते थे। चैतन्य, तो हम लोग चैतन्य है। क्या है? आप सभी चैतन्य हो। चैतन्य का जितने स्टूडेंट है सब चैतन्य हो। क्या हो? क्योंकि सबको पता है ना। जय श्री कृष्ण सुनाओ तो सुनाइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव। और वो किधर है? मिस्टर वो किधर है? प्रतीक किधर है? प्रतीक किधर है? प्रतीक बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत। प्रतीक किधर है? वेरी प्रतीक, प्रतीक किधर है? तुम्हारे पापा लाइव देख रहे हैं, तुम्हारे पापा भी लाइव देख रहे हैं। माइक दो उनको भाई। इसके पिताजी पापा अभी लाइव देख रहे हैं, है ना। वो भी जग गए हैं 4 बजे। समझ रहे हो? तो प्रतीक बाबू सुनाएंगे, आपके पापा देख रहे हैं। सुनाइए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिव अद्वैत गदाधर शिव साधि गौतमी। हिंदी में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं बाबू? 33। स्वर स्वर 11। कौन कौन नाम बता सकते हैं? अ हाँ, आ ई छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ओ अन। इनके लिए ताली बजा दी भाई, ताली बजा दी। देख रहे हो? 11 का केवल 11 का होता है। बहुत बढ़िया बताया आप ना। 11 काउंट भी करते रहिए। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। वो कौन कौन? क ख ग च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प प ब भ 25 हो गया। और क्या होता है? यर लव, है ना। ये सब व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। पता है तुमको? अरे पढ़ाई में कुछ नहीं है। पढ़ाई में है जो श्लोक याद कर सकता है उसके लिए पढ़ाई कुछ नहीं है। और पैसा का बरसात होगा। पैसा का आपका जीवन मंगलमय होने वाला है। जब आप जवान हो जाओगे, 25 साल 30 साल 45 साल का हो जाओगे, तो पैसे की कभी नहीं रहेगी। पहले काबिल बनो। क्या बनो? काबिल बनो। कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी। बोलो मेरे साथ, पहले काबिल बनो।
कामयाबी झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी। तुमको नौकरी नहीं खोजना है, नौकरी तुमको खोजेगी, नौकरी तुमको, लेकिन तब जब उस लायक बनोगे तब। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। नौकरी के लिए फार्म नहीं भरना पड़ेगा, नौकरी बोलेगा भैया हमको ले लो, हमको ले लो, तुम ही इसके योग्य हो। बोलो काबिल बनो, काबिल, कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी। तो अभी कर लेते हैं ना। हाँ ठीक है प्रतिभा बाबू, सिट डाउन, बैठ जाइए। हो इज नेक्स्ट सत्यम बाबू किधर है? आइए सत्यम बाबू। केशव को नहीं उठाया ना, केशव को उठाना चाहिए था। अब मिस्टर सत्यम बाबू का इतना विशेषता है कि यह शिवम से छोटे हैं। शिवम से खड़े, शिवम खड़े हुए। देखिए शिवम बाबू बड़े भाई हैं इसके, है ना। शिवम जी बड़े हैं, सत्यम जी छोटे हैं। कौन सा छोटे बाबू? 2 साल के साल भर? 1 साल, 1 साल छोटा है ना, 1 साल छोटा है। लेकिन हर एक विषय में, हर एक मामले में कौन आगे है? हर एक विषय में आगे है। मैथ हो, साइंस हो, जीके हो, कॉमन सेंस हो, सब में आगे है। तो कहोगे सर जी क्यों तेज है? तो छोटा है तो तेज कैसे हो गया? तो भैया जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो। ये पूरे क्लास में बैठे रहेंगे, मस्ती करेंगे, झूठते रहेंगे। कोई नहीं, झूठिए, यहाँ कोई मारा नहीं जाता किसी को झूठोगे तो। लेकिन आप समझिए, अरे मैं बोलता हूं दिन में झूठो ना, क्या दिक्कत है? हैं? झुकना ही है तो 1 बजे से जो छुट्टी होता है, बीच में लंच होता है 2 बजे 3 बजे तक सो जाओ उसमें। और 9 बजे से पहले बोलता हूँ सो जाओ, मैंने कुछ नहीं मारूंगा मैं। 8:30 बजे 9 बजे सो जाओ, मैंने कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन 4 बजे के बाद सोगे तो मैं भगा दूंगा। कहां से भगा दूंगा? क्योंकि मैं खुद 2 बजे जगता हूँ। कितने बजे जगता हूँ? मैं खुद 2 बजे जगता हूँ। तो जब मैं 2 बजे जगता हूँ तो 4 बजे तुम जगोगे भाई? 2 घंटे बाद तुमको जगा रहा हूं मैं। और यही जगना तुमको महान बनाएगा। मुझे लिखवा लो, कोई किसी का माई का लाल नहीं है जो तुमको रोक दे आगे बढ़ने से। सुना रहे? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सुंदर पिचाई, एपीजे अब्दुल कलाम, और अभी वर्तमान में मोदी जी, योगी जी, रामदेव बाबा। और किसी का नाम लो जो बड़े लोग हैं, अडानी, अंबानी। और किसी का नाम लो जो बड़ा है? हाँ एलन मस्क। देखो कौन होता है एलन मस्क का नाम? एकदम जबान पे रखो इन लोग का नाम। एलन मस्क कौन? एलन मस्क, अक्षय कुमार, जितने भी हीरो हीरोइन है, या विराट कोहली, है ना, विराट। और किसी का नाम लो जो भी वर्तमान में है, सुंदर पिचाई। इन लोग का नाम ऐसे ही नहीं बाबू, इन लोग का नाम ऐसे ही नहीं है। ये लोग रगड़ते हैं, दबा के रगड़ते हैं, मतलब मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? हाँ दबा के मेहनत करते हैं, तब दुनिया इनको सलाम करती है, तब दुनिया इनको सलाम करती है, इनकी बात करती है। क्योंकि बिना कुछ किए चर्चा नहीं होता, बिना कुछ किए चर्चा नहीं होता। इतिहास गवाह है, इतिहास चर्चा उसी की होती है जो खुद मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता उसका चर्चा नहीं होता। समझ रहे हो? तो मेहनत करो। अब मेहनत करो तो आनंद के साथ, मजबूरी के साथ नहीं कि मजबूरी है सर जी जगा दिए, नहीं, प्रेम से। कैसे बाबू? हिमांशु बाबू हटा, चैनपुर हटा। चैनपुर हटा के हैं, कहाँ के हैं? मधुरना। कहाँ गाँव बाबू? मधुरना। तो कोई दिक्कत नहीं ना जगने में? नहीं बाबू, यही आपको महान बनाएगा, है ना। यहाँ घुमा। चलिए रेडी हो जाइए। सुनिए बाबू, सत्यम बाबू शुरू हो जाइए। ज्वाइन योर हैंड्स। ज्वाइन योर हैंड्स। सब लोग आज बोलिए कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, शिवा सादी गौर भक्तवृंद, शिवा सादी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। गुरु गिर जाए पढ़न रघुराई, गुरु गिरि गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सो आई, अल्पकाल विद्या सब आई। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवस्सुः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय,
हे परमात्मने हरे परमात्मने क्लेश नाशाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यां सरस्वती नमस्तुभ्यां वरदे कामरूपिणी वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्रविश नगर की जय सब काजा प्रविशनगर की जय सब काजा जय राखी कौशलपुर राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारी पुकार ही मिटाई गरल सुधारी पुकार ही मिटाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई तात स्वर्ग पर्व सुख तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरिय तुलायक अंग धैर्य तुलायक अंग तुलनताई सकल मिली तुलनताई सकल मिली जो सुख लाभ सत्संग जो सुख लो सत्संग मंगल भवन मंगलारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम हरे राम सिया राम जय जय राम 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 राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब देखिए प्रतीक बाबू पापा बोल रहे हैं आपको आगे बैठने के लिए। हाँ प्रतीक को आगे बैठाइए, आगे आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। पिताश्री कह रहे हैं कि प्रतीक को आगे बैठाइए, ऐसे आगे बैठो चाहे पीछे बैठो, कान दिए हो ना बाबू, कान से सुन रहे हो ना तो हो जाएगा। ऐसे ही प्रतीक बहुत अच्छा लड़का है ना, थोड़ा सेंसिटिव है, जगता है ना। कुछ बच्चे अभी भी झुक रहे हैं, तो झुकोगे तो जिंदगी झुकेगी, जिंदगी हाँ, अब मुस्कुराओगे तो जिंदगी मुस्कुराएगी। मुस्कुराना है कि झुकना है? मुस्कुराना है ना बाबू, जिंदगी भर मुस्कुराना है तो झुकिए मत, है ना, क्योंकि ये इसको बोलते हैं अमृत काल। क्या बोलते हैं? 4 से 6 बजे का टाइम क्या है? अमृत काल। जो इस टाइम सोता रहता है उसका भाग्य भी सोता रहता है, और जो इस टाइम जागता है उसका भाग्य जागता रहता है, जाग जाता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम तो 4 बजे एकदम मस्त नींद आता है, हम 4 बजे जग ही नहीं पाएंगे, हम 4 बजे नहीं जग पाओगे, तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला। आज लोग बेरोजगार क्यों है? आज लोग बेरोजगार क्यों है? रो क्यों रहे हैं? हम बीए किए, एमए किए, कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार। अरे रोजगार कैसे रोजगार मिलेगा? पहले उस लायक तो बनो, पहले सोने में टाइम बताते हो, रील देखने में, मोबाइल देखने में। चलिए पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं, है ना। वेयर इज माधव? वेयर इज माधव? टेक इट। अब ध्यान से सुनिएगा बोर्ड पे, है ना, और सारे का ध्यान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर उधर देखो, है ना। बैठ जाइए सत्यम बाबू, बहुत सुंदर। वेयर इज मार्कर? मार्कर कहाँ है? मार्कर रखा था, नहीं है, क्या हुआ मार्कर? ऐसा क्यों करते हो? मार्कर आप क्यों गायब कर दो बाबू? मार्कर नहीं है, लोग तो ऑफिस में क्या लिख लेगा, तो जॉब से लिखा हो तो टेबल बहुत अच्छा लेकर आना। समझ रहे हैं? एक्साइटेड रहिए। क्या रहिए? एक्साइटेड, प्रसन्नचित रहिए। सो रहिए बाबू, हैं? क्यों नहीं एक्साइटेड हो? एक्साइटेड रहिए। कैसे रहिए? क्योंकि आप लोग के माता पिता अपने से दूर भेजे हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ उनका भी सपना है कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ करे, कुछ करे। अरे समझ रहे हो? हाँ, तो याद करिए, कुछ अपने याद करते रहिए, जो होमवर्क याद करते रहिए, बताता हूँ मैं, मार्क कराया जाता अभी। तो क्या बताऊं? इंग्लिश पढ़ाऊं, हिंदी पढ़ाऊं, जीके पढ़ाऊं, मैथ पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं? क्या पढ़ाऊं बाबू? इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश एक भाषा तो ही है, लेकिन एक स्किल है। क्या है? जैसे कोई खाना बनाने जानता है बढ़िया भंडारा में, जैसे लोग उसके पापा खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? शादी ब्याह में 1000 आदमी 2000 आदमी खाना बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके पास स्किल है। क्या है? क्या है? स्किल है। तो मोदी जी एक योजना चलाए, स्किल इंडिया। क्या जाने हैं?
जैसे इसके पिताजी हैं ना, मोहित और राहुल के पापा बहुत बढ़िया फूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? माला, बहुत सुंदर माला बनाते हैं। तो यह स्किल है। क्या है? हेलो हेलो, लिसन टू मी, सो मत। मैंने बोला स्किल। क्या बोला? इधर देखो, लुक एट द बोर्ड। स्किल, मैंने क्या बोला? बोलो स्किल। स्किल, स्किल क्या है? अब देखो, तो स्किल कई तरह का होता है। स्किल और पैसा आएगा स्किल से। पैसा कैसे आएगा? स्किल से पैसा। पैसा कहां से आएगा? स्किल से। ध्यान देना, डिग्री से नहीं, डिग्री से नहीं, डिग्री से नहीं, डिग्री से पैसा नहीं आएगा, डिग्री से पैसा नहीं आएगा। ध्यान देना, मैं क्या लिखा बोर्ड पे? हेलो, लुक एट द बोर्ड। डिग्री बोले तो एमए कर लिए, बीए कर लिए, आईआईटी कर लिए, पीएचडी कर लिए, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 पास कर लिए, 12 पास कर लिए, तो कोई गारंटी नहीं एक नौकरी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं एक नौकरी आया। लगा, सुन रहे हो बाबू? सुन रहे हो बाबू? डिग्री कर लेना, नौकरी गारंटी, पैसा गारंटी, लेकिन स्किल सीख लिए तो एक गारंटी देता है पैसा का। जैसे उसके पापा नहीं भी जाएंगे ना, हमारे में खाना नहीं बनाएंगे, तो लोग घर जाएंगे, कहेंगे भैया 10,000 ले लीजिए, 20,000 ले लीजिए, हमारा इज्जत का सवाल है, चल खाना बना दीजिए, चलकर क्या कर दीजिए? खाना बना दीजिए। जैसे हमको अभी मेरे पास ऐसे कॉल आ रहा है ना, तो क्या बताऊं, झारखंड से, मध्य प्रदेश से और कई जिला से लोग कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा बच्चा आप क्या करना है। कल रॉबर्ट्सगंज से श्री एकेडमी से आई थी, कोई लड़का था उनका करने के लिए। हम लोग कोने में है। कहाँ है? कोने में है ना जी। खले एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ भी बड़े बड़े लोग कॉल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? तो हम लोग, मैं मानता हूं, मैं अपने आप को मानता हूं, मेरे पास स्किल है। क्या मेरे पास? मेरे पास क्या है? किस चीज का स्किल है? बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने, बच्चों को प्रेम से कैसे पढ़ाया जाए, कैसे इंसान बनाया जाए। क्या बनाया जाए? ध्यान देना, बच्चों को कैसे इंसान बनाया जाए, इसका मेरे पास स्किल है। बच्चों को कैसे निखारा जाए, गांव का बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो, चाहे मांस खाने वाला का बच्चा हो, चाहे मांस न खाने वाला का बच्चा हो, चाहे धनी का लड़का हो चाहे गरीब का लड़का हो, चाहे कुछ जानता हो चाहे कुछ नहीं आता। क्योंकि यहाँ सारे बच्चे कई डिजाइन के बच्चे हैं ना, कोई भैंस चरवा के बच्चे हैं, कोई बकरी चरवा के बच्चा है ना, कोई मास्टर का लड़का है ना, हाँ कोई मास्टर का लड़का है, कोई मास्टर का लड़का है, कोई बिजनेसमैन का लड़का है, कोई लोग माली है ना, सब अलग अलग डिजाइन का है ना बाकी। लेकिन अभी सबको याद है ओम कृष्णा वासुदेवा, याद है ना जी? सबको याद है कि जो मेहनत से डरेगा वो कैसे, सबको पता है जो समय को बर्बाद करेगा, सबको पता है कि मांस नहीं खाना चाहिए। मांस नहीं खाते हो, कोई नहीं खाते हो, मैं मानता हूं, नहीं खाते हो ना बाबू? हाँ, मांस नहीं खाते हो, और न मुर्गा न जिंदगी में खाओगे, न जिंदगी में। अरे समझ रहे हो? तो मैं बता रहा हूँ स्किल। क्या बता रहा हूँ? जैसे अभी मान लो सेटिंग हो रहा था, हम लोग यहाँ पे नए नए आए, कल ले आए ना, कल है ना, कल ले आए, आज सारा सामान सेटअप हो गया। तो इसमें कुछ बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे किधर खड़े जाइए, सुमित पटेल खड़े जाओ, सुमित पटेल, अभिषेक खड़े जाओ, अभिषेक नहीं, अभिषेक नहीं, वो अभिषेक कौन? अभिषेक चौधरी, अभिषेक और कौन था जी जो खूब काम किया है? कौन? लोकुश, हाँ खड़े लोकुश, और कोई और क्या? नीतीश खड़े हो। ये 3 बच्चों को मैंने देखा कि अपना क्लास छोड़ दिया, अपना क्लास पढ़ने नहीं आए, जिस काम के लिए आए पढ़ने के लिए, जबरी नहीं था, जबरी नहीं था तुमको करना ही है, जबरी था क्या? कोई जबरी नहीं बाबू, मन है करो, नहीं मन है मत, जबरी कोई नहीं बोलेगा तुमको। लेकिन ये चारों बच्चे इतने जबरदस्त काम किए, इतने जबरदस्त काम किए कि मैं क्या बताऊं, जितना तारीफ करूं कम है, जितना तारीफ करूं कम है, जितना तारीफ करूं क्या है? कम है। तो अब मैं अपेक्षा करता हूं कि माता पिता का ही बात वैसे ही करते होंगे, माता पिता कुछ कहते होंगे घर पर ना, काम करते होंगे। और वही दूसरे बच्चे, कल अभिषेक को मैंने सुधांशु को बोला, खड़े सुधांशु खड़े हो, खड़े हो। कल मैंने सुधांशु को बोला नीतीश सर और सोनू सर को खाना खिला दो, खाना खा रहा था, तुमने सुना? क्यों नहीं खिलाए? सर जी कुछ हो जाता है तो हमको चुट्टा खाते हैं, बातें करते हैं, घर होता है नहीं। अच्छा देखो, इसमें बोलते चोटा कहते हैं, क्या कहते हैं? काफी चोटा कहते हैं, सबको चोटा कहते हैं, वो सबको चोटा कहते हैं ना। अब चोटा क्यों कहते हैं मैं बताऊं, चोटा क्यों कहते हैं? चोटा इसलिए कहते हैं, अब समझो चोटा क्यों कहते हैं। चोटा उसी को नहीं बोलते जो दूसरे का सामान चोराए, दूसरों का सामान। चोट्टा वो भी है, चोर वो भी है कि माता पिता मजदूरी करके, मेहनत करके, आप पैसा जमा कर रहे हैं, हॉस्टल का फीस जमा कर रहे हैं, आपको कपड़ा दे रहे हैं, आपको पूरा सामान दे रहे हैं, खाने का सामान दे रहे हैं, अपने खुद नहीं खा रहे हैं काजू बादाम, खुद नहीं खा रहे हैं नमकीन बिस्कुट डेली, खुद नहीं कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन आपको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। और आप यहां आकर ऐश कर रहे हो, अपना पढ़ाई पर ध्यान है, न किसी चीज पर ध्यान हो। तुमसे बड़ा चुट्टा कौन है जी? तुमसे बड़ा चुट्टा कौन है? चुट्टा नहीं हुए,
तो उसको पॉजिटिव लो ना भाई, तुम उसको अच्छे में सोचो ना। छोटा क्यों कहते हैं, चोर क्यों कहते हैं? तूने बाप का संपत्ति चुरा रहे हो, बाप की संपत्ति, बाप पैसा दे रहे हैं, यहाँ तुम ऐश कर रहे हो, ठार से सो रहे हो, खा पी रहे हो, पढ़ाई गया भाड़ तेल लेने, तो चोर नहीं हो तुम? अरे समझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चोर वही नहीं है जो दूसरों का सामान चुराए, चोर वो भी है कि इतना मनुष्य शरीर पाकर, इतना सुंदर शरीर है कि शरीर से आप कुछ भी कर सकते, चाहो तो सुंदर पिजाई बन जाओ, अब्दुल कलाम बन जाओ, है ना जी? चाहे तो ओसामा बिन लादेन बन जाओ, है ना, दाऊद इब्राहिम बन जाओ, शूटर बन जाओ, चोर बन जाओ। तो आप देखिए, मान लो सुनो सबके मार्ग, सुनो सबके नहीं खिलाया, हमसे बोला कि सब नहीं खिलाएंगे, हमसे बोला नहीं, तुम्हारे मन में सोच लिया, हमसे बोला कि सब नहीं खिलाएंगे, हम जा रहे हैं, तो क्यों नहीं बोला? सुन ले बाबू ना, इसकी बात बोल रहा हूं मैं। कल मैंने शाम को बोला खिला दो, तेना हमसे बोला ना, कुछ क्या गायब हो गया। अब भाई उपेंद्र खड़े हो जाओ, उपेंद्र ना, उपेंद्र को बोला मैंने, फिर बोला, उपेंद्र बोला वो ललायत रहता है, उत्साहित रहता है, हमको सर मौका दे, हमको सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सोचते हैं सर हमको बोले कुछ काम करने को, मैं करूं। इसी को बोलते हैं अस्किल। क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले, डिग्री वाले प्याज छिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्याज छिल रहे हैं, पैसा के लिए तरस रहे हैं। बेटा कह रहा है पापा हमको जूता खरीदा दीजिए बढ़िया एडिडास का। अरे बाबू पैसा नहीं है, 100 रुपया से काम चलाओ। पैसा बाबा कह रहा है, बेटा कह रहा है कि पापा, पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं, जो एमए किए हैं, क्या किए हैं, बीए में किए हैं, बीए में। वो पापा, बेटा बोल रहा है कि सर जी पापा मेरा नाम चेतन अकेडमी हॉस्टल में डाल दीजिए। पापा बोल रहे मेरा पैसा नहीं है। डिग्री है उनके पास, डिग्री की कमी नहीं है, डिग्री की कमी, जानते ना, मैं बहुत अच्छा बता रहा हूं, डिग्री की कमी नहीं है। बीए किए हैं, एमए किए हैं, बढ़िया से किए हैं, नवोदय से पढ़े हैं। कहां पढ़े हैं? नवोदय से पढ़े हुए लोगों को मैं मजदूरी करते देखा हूं, मजदूरी करते हैं लोग, नवोदय से पढ़े। कहां पढ़कर? नवोदय में पढ़े हैं और वो मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं, मैं गिरा दूंगा, नाम जानता हूं मैं उनका। कुलमा कौन है? एक है बभनी गांव है, एक है ना, बभनी इधर पड़ता है बभनी, उनका नाम है रितेश गुप्ता। क्या नाम है? वो मतलब नवोदय से पढ़े हैं, 12 तक नवोदय से पढ़े, उसके बाद बीएचयू से किए हैं बीए। क्या किए हैं? बीए। तो क्या करते हैं? ई रिक्शा चलाते हैं। क्या चलाते हैं? 10 रुपया 5 रुपया फीस लेते हैं, मनो लेते हैं। बुरा मत माना सुधांशु, बुरा मत मानना, मैं बोलूंगा। तो यहां आए हो डिग्री पढ़ने के लिए नहीं, डिग्री तो खैरा, डिग्री कहां जाएगा जी, डिग्री कहां जाएगा? डिग्री की औकात है कि तुमको डिग्री ना मिले। ऐसा बनो कि किसी को डिग्री पूछना ही ना पड़े तुम कितना पढ़े हो। समझ रहे हो? जो सबसे टॉप डिग्री होती है पीएचडी, बुला कर दी जाती है पीएचडी की डिग्री। जो अच्छे लोग हो जाते हैं उनको, आइए डिग्री ले लीजिए फ्री में, बिना कुछ पढ़े लिखे, पीएचडी डॉक्टर का उपाधि ले लीजिए। ये बीए में क्या हुआ? अरे कुछ समझ रहे हो भैया? तो सुधांशु ने खाना नहीं, मैंने नहीं खिलाया, और अभी मैं कुछ बोलूंगा इसको, इसीलिए कोई काम नहीं देता हूं। भैया काम करो, एक काम, मुझे पता है कि मैं काम दूंगा, आप नहीं करोगे, हमको बताओगे भी नहीं करेंगे। कोई आ जाएगा बोला पानी पिला दो ना, तो हमसे बताएगा नहीं, सर नहीं पिलाएंगे, वो लोग बैठे रहेंगे वहां पे पानी। वही मैं बोलूँ, इन बच्चों को खड़े किया हूं, ये लोग एकदम चाव से करेंगे, मन से करेंगे, जिनके पास स्किल है। क्या है? अरे क्या है भैया? तो अभी लिखवा लो हमसे कि यदि इन लोग को ऐसे ही रह गया तो कोई माई का लाल नहीं है जो इनको गरीब रख सके, ये राज करेंगे। क्या करेंगे? राज करेंगे। भले पढ़ने में कमजोर हैं या पढ़ने में मन नहीं लगे, पढ़ाई लिखाई गया तेल लेने, क्या गया? तेल लेने। मेन बात है क्या? बोलो, टका धर्म टका कर्म, टका धर्म टका कर्म, टका सर्वत्र पूज्यते, यत् समीपे टका नास्ति तद द्वारम टकटकायते। टका धर्म टका कर्म, बोल नहीं रहे हो। टका धर्म टका कर्म, टका सर्वत्र पूज्यते, यत् समीपे टका नास्ति तद द्वारम टकटकायते। तो टका माने पैसा, टका माने, तो आज के समय में कलयुग में टका धर्म, टका ही धर्म है, टका ही कर्म है। पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है। टका धर्म टका कर्म, बाबू। टका सर्वत्र पूज्यते, टका सर्वत्र, इस टके की हर जगह पूजा होती है। पूजा होने का मतलब जिसका पैसा है उसको सब लोग तेल लगाता है, सब लोग, अरे आइए सर बैठिए, कहीं जाओ, इतने पैसा वाला पार्टी करते, बढ़िया कुर्सी मिलेगा, बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया
यदि एक पैसा वाला आदमी आ जाए ना, उसके लिए बढ़िया कुर्सी, बढ़िया खाना आएगा, और वहीं गरीब आ जाए तो वो देखेगा भी नहीं, उसको बाहर खड़ा करेगा। अच्छा, जो कुछ देगा नहीं हो, जो बड़ा आदमी है वो कुछ देने वाला नहीं है, दोनों सेम है ना, बड़ा देगा ना छोटा देगा। लेकिन तुम इज्जत करोगे जो पैसे वाला आएगा, उसके लिए स्पेशल बिस्कुट खरीदोगे, पानी खरीदोगे, क्योंकि पैसा वाला क्या है। तो टका सर्वत्र पूजे थे, जिसका पैसा है उसके हर जगह पूजा होती है। आयत सभी पे टका नास्ती, आज जिसके पास टका नहीं है, जिसके पास टका, जिसके पास पैसा नहीं है, तब द्वारम न टकटकाए, तो टकटकाता रहता है, खाली देखता रहता है, अरे याहू थार ले लिया, अरे याहू स्कॉर्पियो ले लिया, और ये महाराज ये तो चल रहा है बुलेट से, खाली टकटकाएगा। क्या करेगा वो? टकटकाएगा। क्या करेगा? टकटकाएगा। क्या करेगा वो? टकटकाएगा। टकटकाना है, टकटकाना है। आप लोग क्या करना है? अरे खूब पैसा कमाना है या खाली टकटकाना है? खूब पैसा कमाना। टका इतना रख लेना है, टका इतना रख लेना है कि सोचना अमेरिका जाना हो घूमने तो सोचना, दुबई जाना हो घूमने तो सोचना, वो आएगा स्किल से। कहाँ आएगा? ध्यान देना। किससे आएगा बाबू? किससे आएगा? किससे आएगा? बोलो स्किल। स्किल। अब स्किल क्या होता है? कुछ वो काम करने का तरीका को बोलता है स्किल। क्या बोलते हैं? आपको बढ़िया इंग्लिश बोलना आता है, आपको बढ़िया लिखने आता है, आपको बढ़िया बोलने आता है, आपको बढ़िया खाना बनाने आता है, आपको बढ़िया किसी काम को करने में मजा आता है, वो है आपका स्किल। क्या है? जैसे अम्बा बोलते हैं गंगोसा जी गाना अच्छा लगता है। नाम सुने हो लता मंगेशकर का? कौन को नाम सुने लता मंगेशकर का? बहुत बड़ी भारतीय गायिका है वो, स्वर कोकिला कहा, मर गई है, दुनिया में नहीं है वो। बहुत मीठा गाती है, बहुत मीठा, बहुत मीठा, इतना मीठा कि पूछो मत। शादी जिंदगी भर नहीं कराएगी, जिंदगी भर शादी तो वो A+B को होल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा नहीं जानती। जानती थी क्या? बस कला था। किसका कला था? मधुर बोलने का, मीठा स्वर, मस्त गाना गाती थी। ध्यान दो ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुनो ना गाना, कर चलो फिदा जाने तन साथियों अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों। मैंने इतना अच्छा सा गाना गाई है। आयुष बाबू ए लड़का सो रहा है, गधा कहीं के। तुम्हारे जाता मैं देख रहा हूँ बेटी, एक्टिव नहीं रहते हो क्लास में, एक्टिव हो? सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उनके पास स्किल था। क्या था? तो अम्बा ही बोलते मेरे पास स्किल है। जिस अभी अमन है, अमन ना, अमन किधर है? किधर है अमन? नहीं आया क्या? हाथ उठाओ। जिस अमन है, ये लड़का बहुत क्वालिटी है, बहुत लाउडली बोलता है, कोई बात बोलता है तो सब, तो जितने बच्चे हो ना सब ज्यादा ऐसी की आवाज है, और हिम्मती है। क्या है? आई कैन डू इट, आई कैन। तो यह होना चाहिए, आई कैन। और संत बाबू आपको बुरा नहीं मानना है, आगे सुधार करना, आगे से सुधार करना। जो हुआ सो हुआ, अब आगे से अच्छा करना, आगे से आगे कुछ कहा जाए तो करिए उसको, क्योंकि ये स्किल है। क्योंकि ये, और माइंड में मत सोचिए सर जी हमको बेइज्जती करवा दिए हैं हम चले जाएंगे, तो चट्टान से चले जाओगे ना। मैं नहीं बोल रहा चट्टान एकेडमी में पढ़ाई होता है तो, लेकिन बहुत कम चांस है कि बाहर तुमको ऐसा माहौल मिलेगा। बाहर ऐसा माहौल नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई टीचर ही नहीं है जो 4 बजे जगे आज जग कर इतना काम तो दूसरे बच्चे में काम दे। क्योंकि मेरा फीस तब मिलेगा जब 6 बजे जगाऊंगा। ध्यान देना, मैं इसके लिए नहीं पढ़ाता हूँ, इसके लिए 4 बजे नहीं भी जगाऊंगा तो भी कोई दिक्कत, 4 बजे नहीं भी पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत। दो लोग सोए, सब लोग सोए ना आराम से टान के, कोई दिक्कत है क्या? उनको पैसा नहीं मिलेगा क्या? पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई, वो कहाँ जाने वाला है? तो फिर मैं 4 बजे क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है भैया कि मैं 4 बजे जगाऊं तो भगवान को मैं जवाब देगा। भगवान को जवाब क्या दे पाऊं? मैं फीस लेता हूं तो फीस से डबल देता हूं। क्या देता हूं? क्या देता हूं? जितना लेता हूं उसे डबल बच्चों को पढ़ाता हूं। 5 रुपया लेकर 10 रुपए का चीज देता हूं। 10 रुपए का चीज यानी कर्जा तुम्हारे पे, हमारा क्या है? कर्जा है। समझ रहे हो ना? बोला जाता है कि माता का पिता का आदमी कर्जा कभी नहीं चुका पाता है। कितनों माता पिता को तुम कुछ कर दो, लेकिन माँ का कर्जा कभी चुका पाओगे? रात में जब तुम छोटे थे, अब बेड पर सुसु कर देते थे, लैट्रिन कर देते थे, ठंडी का मौसम है, तो ही माता क्या करती थी? हाँ, मतलब तुमको ठंडा ना लगे, है ना? अब वो लौटा पाओगे क्या तुम? संभव है क्या? अपने कुछ ना खाकर बेटे को खिलाने माँ बाप करते हैं। तो गुरु का भी वही उपमा दिया गया है। लेकिन आज तो गुरु है ही नहीं, है ना? मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। गुरु तो रहबे नहीं किया आज, और सब टीचर हो गए। क्या हो गए हैं? इसलिए नाम हो गया टीचर। क्या नाम हो गया? सर जी। क्या नाम हो गया है? जो खुद सर गए हैं। क्या कहे हैं? सर जी क्या कहा जाता है? इसलिए पहले खत्म हो गया। पहले सर जी फर्ज नहीं था, पहले था गुरु जी। क्या था? गुरु जी। पहले क्या था? लेकिन अब क्या हो गया है?
सर जी हो गया है, क्योंकि सर गए हैं लोग। क्या किए हैं? खाली नाम है सर जी, वो सब सरे हुए हैं। क्या है? सरे हुए हैं। समझ रहे हो? अरे समझ रहा है? तो हमको सर जी नहीं बनना, हमको सर जी नहीं बनना है। सर जो सर गए हैं, क्या किए हैं? सर गए हैं। हाँ जी, गलत नहीं कर रहा हूँ। बहुत टीचर ऐसे हैं कि खाते रहेंगे क्या। हाँ बाबू देखो, इधर इधर बोर्ड पे देखो, है ना। अभी बैठे रहो, मैं आ रहा हूँ। बाहर गए, दबा लिया, देखो ऐसे है ना। है तो बैठ कर झुप रहे हैं, बैठ कर झुप रहे हैं। और साजी हो गए, मार लिए पौआ। क्या मार लिए? पौआ मार लिए। सवेरे प्लास में झुक रहे। ऐसा है कि नहीं? गलत कर रहा हूँ क्या? तो बता रहा सर जी, कहाँ तो सरकारी में बैठे थे सर जी, बट में देखकर पिछवा जाकर कौन कर रहा था? किसी में है? हाँ, तो उस सर जी है कि गुरु जी हैं? उस सर जी हैं। उसे लोग क्या है? सर जी। जो सर गए हैं, जो सर गए हैं। अरे समझ रहे हो? या मैंने से बोल रहा हूँ कॉमेडियन टाइप का। सब सीखो, क्या करो? सीखो। तो मैं उस सर जी नहीं बनना, हमको गुरु बनना है। क्या बनना है? गुरु। जीवन में याद रखो, किसी से भेंट हुआ था, किसी से भेंट हुआ था। 1 महीना रहो, 2 महीना रहो, साल भर रहो, 2 साल रहो, 5 साल रहो, लेकिन याद रखो कि भानु सर हमको ये चीज बताए हैं, है ना जी। तो हमको सर जी नहीं बनना है, हमको आचार्य जी बनना है, गुरु जी बनना है। जो रियल में गुरु बोलते हैं वो बनना है हमको, है ना बाबू। और जब आप काम ईमानदारी से करोगे तो पैसा अपने आप आएगा। पैसा अपने आप लोग देख रहे हो ना, चैतन्य अकेडमी का साल भर भी नहीं हुआ है। साल भर भी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। कब महीना? 80 बच्चे हॉस्टल में। समझो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या है? ऐसा कोई स्कूल नहीं है। जिले के बच्चे आ जाएं केवल 9 महीना में, यह संभव नहीं है। वो भी कहीं किसी के हाथ गए। मैं किसी के गया हूँ, किसी घर के पे, किसी घर पे बोला हूं मैं? आइए इधर आइए, बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। अरे समझ रहे हैं सर जी लोग? तो आप लोगों के माइंड में यह होना चाहिए, वाई क्या होना चाहिए? कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं 4 बजे, क्यों पढ़ रहे हैं। और मुझसे लिखवा लो कि यदि यही चलता रहा हमेशा, क्योंकि अभी तो जिंदगी भर यहाँ रहोगे नहीं, फिर दूसरे कॉलेज में जाओगे, दूसरे स्टूडियो, वहां भी जाकर ऐसे ही करना। फिर देखना तुम इतने स्किल के मास्टर हो जाओगे कि तुम्हारे पास अपने आप लक्ष्मी आएंगे। कहाँ जल्दी है महाराज? जाइए जाइए। इधर देखिए, स्किल क्या बताया मैंने? तो कम टू द पॉइंट। मैंने ये समझाने के लिए इतना आगे बढ़ गया। तो अंग्रेजी एक स्किल है, अंग्रेजी एक, ध्यान देना, मैंने क्या बोला? अंग्रेजी एक स्किल है। अंग्रेजी मतलब ये नहीं कि ABCD याद हो गया, मीनिंग याद कर लिए, फॉर एग्जांपल हो गया, नहीं। स्पोकन इंग्लिश। कौन सा? स्पोकन। क्या? स्पोकन इंग्लिश स्किल है। केवल स्पोकन इंग्लिश आ गया तो आपको बनारस में जाके लाखों रुपया रोज कमा सकते। कितना कमा सकते हो? 1 लाख रोज। तक का लाख महीना हो गया? कितना हो गया? 30 लाख महीना। कहां जाना है? केवल बनारस में। कहोगे सर जैसे कैसे? हाँ जी, क्योंकि बनारस में बहुत विदेशी लोग आता है। बहुत विदेशी लोग आऊ बाऊ चाऊ, कुछ चाइनीज आता है, कोई अमेरिका का आता है, तो उन लोग को बताना होता है कि उन लोग को बताओगे। वो लोग आता है तो हिंदी जानता नहीं है वो लोग, हिंदी, तो उन लोग क्या पता कहीं कौन घाट है, ही कौन घाट है, ही कौन मंदिर है, पता है तुमको? तो खोजता है बढ़िया गाइड। क्या सोचता है कि कौन यहाँ पे बढ़िया अंग्रेजी में हमको समझा सकता है, अंग्रेजी में हमको समझा सकता है। तो तुम कहोगे सच, आई हेल्प यू, आई नो द वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, बट यू सी दिस इज द मणिकर्णिका घाट इन द वेरी एगो recent place that is the dead body is the always burning since the लास्ट में वो समझ रहे हो? ये बताओगे सर ये देखिए मणिकर्णिका घाट है जो यहाँ पे हमेशा लाश जलती रहती, सर्दी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, सदियों से जलते हुए आ रहा, उसको बताओगे। और उसको बताओगे ना, अरे समझ रहे हैं सर जी? यानी अंग्रेजी में उसको समझाओगे तो वह तुमको 10,000 5,000 ऐसे देगा, एक बंदा देगा। अब तुम दिन भर में कलों को घुमा सकते हो, कई लोग घुमा सकते हो ना जी। और घुमाओगे उल्टे तुमको खाना भी खिलाएगा, जहां खाना खाएगा वहीं खाना खिलाएगा तुमको। उसको बोलते हैं गाइड। क्या बोलते हैं? देखो GUID, गाइड। क्या बोलते हैं? यह एक नौकरी का नाम है। सब लोग खाली डॉक्टर, DM, BM जानते हैं, भैया नहीं, ऐसे तमाम नौकरियां पैदा हो गई हैं, तमाम नौकरी पैदा हो गई है कि गुलामी करने की जरूरत नहीं है। तुम मस्ती के साथ बिना किसी डिग्री के खूब पैसा छाप सकते हो। गाइड क्या बोलते हैं? तो गाइड बनना है तो आपको इंग्लिश तगड़ा होना चाहिए। इंग्लिश में बात करो, फ्लुएंटली बात करो,
देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड स्किल्स। देयर इज मच मोर डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड स्किल्स। बहुत बड़ी अंतर है डिग्री और स्किल में। डिग्री और, अरे समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं? मैं बोल रहा हूं, खड़े हो मिस्टर सुमित पटेल, आप बताओ। दरवाजा आधा खुला हुआ है, इसका अंग्रेजी बताना है। दरवाजा आधा खुला हुआ है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? नहीं पता? कितने लोग बता पाएंगे? वेयर इज माइक? कितने लोग बताएंगे? देखो कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। सुधांशु, द डोर इज आजाद। वेरी गुड, द डोर इज आजाद। याद करो बाबू, क्योंकि स्किल के साथ साथ पढ़ाई भी चाहिए। दोनों रहेगा तब मजा आएगा, दोनों रहेगा तब मजा आएगा। नहीं तो खाली झाड़ू लगाना खूब बढ़िया जानते हैं, खूब बढ़िया खाना बनाने जाते हैं, तो वही ना काम मिलेगा आपको, वही ना काम मिलेगा। आप खूब बढ़िया खाना झाड़ू लगा लेते हैं तो झाड़ू लगाने का ना काम मिलेगा। तो झाड़ू लगाना भी सीखिए प्लस बड़ा काम भी सीखिए। समझ में आया? आप बताओ लड़का, बताओ, दुकान पे तुम गए हो, कहाँ गए हो, और बोलना हो, ए मिस्टर रस्तोगी हमको काला वाला कलम दिखाओ, काला वाला कलम दिखाओ, कैसे बोलोगे? शो मी ब्लैक वन पेन। वेरी गुड, शो मी, क्या बोलोगी? शो, मुझे दिखाइए, मुझे कैसे? ब्लैक वन ना, ब्लैक वन, काला वाला, ब्लैक वन पेन, ब्लैक वन पेन या पेन ऑफ ब्लैक वन। समझा क्या? शो मी, मुझे दिखाइए, मुझे ब्लैक वन, काला वाला, क्या बोलोगे? अरे समझ में आ रहा है? और बताओ, चैतन्य एकेडमी में तेज तेज लड़के हैं, इसका अंग्रेजी बनाओ। चैतन्य एकेडमी में तेज तेज लड़के हैं। देयर आर, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट बॉयज इन चैतन्य। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। देयर आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स या चिल्ड्रेन इन चैतन्य। इसमें दो राय नहीं, इसमें दो राय नहीं। चैतन्य एकेडमी के बच्चे बहुत तेज हैं, बहुत। क्यों तेज है? कि सबको याद है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबको याद है, सबको याद है। क्या याद है? यदा यदा हि धर्मस्य, बोलो, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सबको याद है। क्या याद है? गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। सबको याद है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नासे विघ्न अनेक। सबको याद है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। सबको याद है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। सबको याद है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। सबको याद है। अर्ली टू बेड एंड मेक्स अ मैन। सबको याद है। काव्य शास्त्र विनोदेन, कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम, निद्राया कलहे नवा। सबको याद है। सुनाइए, सबको याद है तो अम्मा सुनाएगी। प्रातः काल के बारे अम्मा सुनाएगी। आगे आ जाओ, आगे आगे बोलेगी, पीछे से बोलिएगा। आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। शर्माती हो, डोंट बी शाय, शर्माना नहीं चाहिए बाबू। बेटी आओ, बच्चों। प्रातः काल के वायु को, प्रातः काल के वायु को सेवन करत सुजान, सेवन करत सुजान, ताते मुख छवि बढ़त है, ताते मुख छवि बढ़त है, बुद्धि हो तो बलवान। बुद्धि हो तो बलवान। इसका व्याख्या करिए, इसमें क्या कहा गया है? प्रातः काल के वायु को, इसका मतलब जैसे सुबह सुबह बुद्धिमान लोग घूमते हैं। वेरी गुड। सुबह सुबह कौन देखते हैं? आगे। और प्रातः काल के वायु को सेवन करत सुजान, तो हो गया, बुद्धिमान लोग देखते हैं। आगे। ताते मुख बढ़त है, इसका मतलब नहीं पता, कौन बताएगा इसका मतलब? बताइए, जल्दी से बताओगे। बताओ मंजू, बताओगी? आप बताओगे?
कौन बताएगा? बताओगे सत्यम बाबू? सत्यम बाबू बताएगा? बताओ बताओ मत बताओ, टेक इट बताओ। जैसे बुद्धिमान लोग सुबह सुबह घूमते रहते हैं और जो 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 नशा व्यसन करते हैं, शक्ति बीड़ी गुटखा के बात करते हैं। नहीं समझो, तो और भटक गया। देखो अलग अलग है ना भाई, देखो सारे श्लोक और चौपाई का मतलब एक ही बताएंगे तो नहीं ना। इसमें क्या कहा गया है कि प्रातः काल के वायु ध्यान करिएगा, सेवन कर ताते मुख छवि पढ़ते हैं, बुद्धि हो तो बलवाना। बताइए देखो ऑप्शन बताएगा, दो कितना मिनट बताएगा, सुनना ध्यान आता हो। प्रातः के वायु को सुजान लोग लेते हैं, बुद्धिमान लोग हवा को, ताते मुख छवि पढ़ते हैं, बुद्धि हो तो बलवान। मूर्ख लोग नहीं, अभी नहीं बता पा रहे हैं। देखो यदि डीएम बनना हो, मैनेजर बनना हो, मालिक बनना हो तो ये सब सीखना पड़ेगा आपको, श्रोता नहीं बनना होगा। सुनो मैं क्या बोला, यदि डीएम बनना हो, एसपी बनना हो, मैनेजर बनना हो, किसी संस्थान का हेड बनना हो, आपको ऐसा बुद्धि होना चाहिए, किसी भी टॉपिक को बता सको, समझा सको। और नहीं तो ग्रुप रेलवे में जाने के लिए है ना, एसएससी में जाने के लिए या नौकरी करने के लिए जाने की जरूरत, रट जाओ हो जाओगे, रट जाओ हो जाओगे, उसमें व्याख्या नहीं करना होता है। लेकिन डीएम बनना है ना, इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू होता है, निबंध लिखना पड़ता है, किसी पॉइंट पर 300 शब्दों में लिखना पड़ता है, अपने से लिखना पड़ता है। तो वो आपके ऊपर है, आपको डीएम बनना है या आराम से परीक्षा कर सवाल रट कर किसी नौकरी में चले जाना है ना, 30,000 50,000 1 लाख महीना कमाना, अलग चीज आपके ऊपर है। नौकरी करना चाहते हैं या मालिक बनना चाहते हैं, तुम्हारे ऊपर है। तो नौकरी बनना है कि मालिक, नौकरी करना है कि मालिक बनना है? तो मालिक बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा भाई, जो जितना मेहनत करेगा उतना चमकेगा। मालिक बनने के लिए मालिक जैसा पढ़ाई भी करना पड़ेगा। कौशल को दे दो, कौशल बताएगा, कौशल समझाएगा। सुनाओ जी, प्रातः काल के वायु को, सुबह की हवा को सुजान यानी बुद्धिमान लोग लेते हैं। वेरी गुड। और लेने से उनके मुंह पर छवि यानी चमक होती है। वेरी गुड, यानी चमकते हो, जो सुबह जगते हो चमकते रहते हैं। आगे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और उनकी बुद्धि बलवान होती है। क्या बात, ताली बजाते हो इसके लिए। कौशल बाबू ने इसका व्याख्या एकदम क्लियर कट किया। क्या किया कि प्रातः काल, देखो उसी इसका प्रातः काल मतलब सुबह, प्रातः काल के वायु को जो सुबह की हवा लेता है, सुबह की हवा मतलब 4 से 6 की हवा, सुन रहे हो? हेलो, जो 4 बजे से 6 का हवा लेता है प्राण वायु, उसका प्रातः काल के वायु को सेवन करत सुजान लोग मतलब बुद्धिमान लोग हवा लेते हैं, बाकी लोग सोए रहते हैं, बाकी लोग सोए। और सुनो, और जो जगता है ताते मुख छवि बढ़ाते, ऐसे लोगों का मुख का छवि जो चेहरा का चमक होता है, भले वो काले हो, कलौटे हो, हड़हा हो, सुन रहे हो, दांत निकला हुआ हो, लेकिन वो चमकेंगे। लेकिन वो चाणक्य जी को देखे थे तो कुछ नॉनसेंस बुद्धू लोग हैं जो, अब क्या बोलूंगा मैं, कुछ लोग एकदम घटिया लोग हैं, इनका चेहरा देखकर हंसते हैं, चेहरा देखकर अरे भैया वो चाणक्य हैं, है ना, उनका दाज नहीं दे पाओगे आप, चेहरा कुछ नहीं होता, ज्ञान होता है, जो अमर है। क्या है? हम लोग उनका जवाब देते हैं। खड़े लोग बाबू तुम बताओ, द अर्ली बर्ड वाला याद है? द अर्ली बर्ड गेट्स, क्यों नहीं याद है? पता है कितनों को याद है? हाँ, जिसको याद है द अर्ली बर्ड, हाँ ग्रेट नहीं, गेट्स है, ग्रेट्स नॉट बाय बर्ड, नहीं ऐसा तो है। द अर्ली बर्ड यानी जो सबसे पहले जागता है, गेट्स पाता है, क्या पाता है भैया? द वार्म, मतलब वही जीतता है, वही पाता है, जो सबसे पहले जागे वही पाएगा। जैसे आम का दिन हो, समझ लो आम का दिन हो, आम का आम खूब पका हुआ हो, आम हाँ रात में गिरा हो, रात में, अब उस रात में गिरा हुआ फल वो कौन पाएगा बताओ? जो 4:15। अब मान लो इसमें कहीं आम लगा हो चेतन एकेडमी के ग्राउंड में, तो उसको सबसे पहले कौन पाएगा? इस समय मैं ही पाऊंगा ना भाई। तो बाद में देखोगे पता चलेगा पहले दिन का खा लिया उसको। तो यही है पढ़ाई में भी, एकदम आगे आगे रहा करो, कोई काम में आगे आगे रहा करो, फिर तुमको पीछे नहीं कर पाएगा भैया, इतना ताकत है आगे आगे रहने में। अब सुनाओ, लोगों सुनाएगा, लोगों से क्या सुना जाए? बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। ये सुनाएगा परित्राणाय साधूनाम, परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय तदात्मा। देख रहे हो? अब एक गलती क्या करके हो रहा है? एक गलती हो रहा है लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ, बोलो लैक ऑफ प्रैक्टिस, याद कर लो। इधर देखो, लैक बोलो, LAC के बोलो, लैक ऑफ प्रैक्टिस।
बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा। बोलो लैक ऑफ, याद कर लो, एक इंग्लिश का सेंटेंस है, कुछ से बोलना हो ना कि अभी मैंने बोला कि मिस्टर लौकुश क्यों नहीं सुना पाया, तो लैक ऑफ, लैक में होता है कमी, लैक माने कमी, किसकी कमी, प्रैक्टिस की कमी, किसकी कमी, अभ्यास। तो चमकेगा वही जो रगड़ कर दबा के मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा। एक ही चीज को वो ब्रूस ली बोला था ना, ब्रूस ली क्या बोला था बताओ, बोला था कि मैं उससे नहीं डरता हूँ जो 1000 फाइट जानता है, मैं उससे डरता हूँ जो एक ही फाइट को 1000 बार किया है। वेरी गुड, समझ लो ना, ब्रूस ली एक दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। अरे मिस्टर अखिलेश मुख्यमंत्री क्यों सो रहे हैं, 4 से 6 में सोना नहीं है, बाद में सो जाइएगा, 4 से 6 में नहीं सोना। सुनो, ब्रूस ली दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा बादशाह बॉक्सिंग में, किधर तो वो बताता है कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 1000 मीनिंग याद किया है, जो 1000 मीनिंग है। मुझे उससे डर नहीं लगता जो 1000 सवाल बनाया है, मुझे उससे डर नहीं लगता जो जो 1000 को दाव जानता है पटकने का, 1000 को मुक्का जानता है ऐसे वैसे, मैं उससे डर लगता है जो एक ही दाव को 1000 बार प्रैक्टिस किया। क्या किया है, ध्यान देना, इस वाक्य में बहुत तगड़ा है। मुझे उससे डर नहीं लगता जो 1000 को दाव जानता है, उससे डर, मुझे उससे डर लगता है जो एक ही दाव को 1000 बार किया है, वो मुझे ठोक देगा, वो मुझे ठोक दे। तो लोग कुछ क्यों नहीं बताया, प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सेम सफलता को मुझे जितना, अब मुझे देखो मैं 2 बजे जगता हूं, पता क्या करता हूं, प्रैक्टिस ही करता हूं, कुछ नया नहीं पढ़ता हूं, जो पढ़ा हूं उसी को बार बार रिपीट करता रहता हूं, क्योंकि मुझे बनना है मोटिवेशनल स्पीकर। क्या बनना है, मोटिवेशनल। आप लोग जिसने नवोदय में जाना हो, सभी को जाना, मुझे बनना है वर्ल्ड लेवल का। किधर, वर्ल्ड। सुन लो, मेरा ख्वाहिश सपना यह है कि मैं दुनिया मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, समझ लो। सुन इधर, मोटिवेशनल स्पीकर उसको बोलते हैं कि डीएम लोग बैठे हो, डीएम लोग, और मैं उनको जाकर बढ़ाऊं, उनको जाकर पढ़ाऊं, उनको जाकर नेता लोग बैठे उनको जाकर मैं पढ़ाऊं, बिजनेसमैन बैठे उनको जाकर मैं पढ़ाऊं, समझ रहे हो। मुझे वो बनना है, डीएम को पढ़ाना है, नेताओं को पढ़ाना है, मोदी योगी को पढ़ा सकूं, मोदी योगी को पढ़ा। अरे सुन रहे हो, हाँ जी, मेरा तैयारी ये चल रहा है। अब वो कब होगा पता नहीं, 10 साल में हो, 20 साल में हो, 25 साल में हो, या पर साल भी हो जाए, वो मुझे पता। तो आप लोग भी कुछ लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य पर काम कीजिए, ठीक है। अपना होमवर्क कीजिए, ठीक है बाबू, होमवर्क कीजिए, याद कीजिए, टाइम मिला है ना अभी जो बच्चा है, होमवर्क कीजिए, आयुष होमवर्क कीजिए और याद कीजिए, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक्स अ लॉट।